गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि आप क्लास सिक्स्थ की साइंस पढ़ रहे हैं और हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप क्लास सिक्स्थ से लेके क्लास 12 तक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप ऐसी ऐसी चीज़ों को जान पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो हो सकता है शायद आपको पहले से पता ना हो। और हाँ, अगर आप क्लास 12 से ऊपर के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को स्किप ना करें, उसे शेयर कर दें। और शेयर भी उसे करें जो कि 6 से लेके 12 तक का स्टूडेंट है। ठीक है, तो ये सब बातों के साथ हम अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारी बुक हमें चैप्टर नंबर 3 में क्या बताना चाहती है। पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आता है पार्ट नंबर 2। देखिए, पार्ट नंबर 2 की हम शुरुआत करेंगे यहाँ से, और ये है व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। सबसे पहले चलिए पेन ले लेते हैं। तो व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, अगर बात करते हैं हमारा जो फूड है उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब उसके हिस्से क्या होते हैं। कोई भी फूड अगर है तो फूड में हम क्या क्या चीजें खा रहे हैं। तो ये देखिए, दो करेक्टर हैं आपकी स्टोरी में, एक का नाम है मेदू और दूसरे का नाम है मिष्टी। तो मेदू और मिष्टी स्कूल विजिट करते हैं। कहाँ विजिट करते हैं? एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल हो रहा है। देखिए बच्चों, मैं आपको कुछ मीनिंग यहाँ पे बताते रहूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यह है पारंपरिक। पारंपरिक, पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो पहले से चला आ रहा है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, यानी कि दादाजी भी करते थे और पापा भी करते थे और अब बेटा भी कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल। तो मेदू और मिष्टी जो हैं एक ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल में जाते हैं, और वो फूड फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है? उनके स्कूल में हो रहा है। और द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल की थीम क्या है, यानी कि फेस्टिवल का बेस क्या है? फेस्टिवल का बेस ये है कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और हमें जो लाइफ हम जी रहे हैं वो हेल्दी होनी चाहिए। हेल्दी मतलब हम स्वस्थ होने चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ लिखा है स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन, यानी कि ईट हेल्दी और लिव हेल्दी। ये फेस्टिवल का फोटो दिखाया हुआ है। अब देखिए, बात क्या आती है, दी फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल। ठीक है, द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस। ये जो फेस्टिवल है इसमें ये सब स्टॉल दिखा रहे हैं। देखो, ये राजस्थानी फूड का स्टॉल है, ये गुजराती फूड का स्टॉल है, ये आसामी फूड का स्टॉल है। यानी कि यहाँ राजस्थान के फूड है, यहाँ गुजरात के हैं, यहाँ आसाम के हैं। ठीक है, तो सब जगह का बच्चों एक अलग कल्चर होता है। ठीक है, हर जगह का एक अलग अलग कल्चर होता है। तो कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का मतलब होता है बच्चों संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या होता है? संस्कृति। ठीक है, मतलब कुछ लोग एक तरीके के, जो सेम तरीके के लोग हैं, वो सेम तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, वही उनका कल्चर कहलाता है। ठीक है, और एक वर्ड आपको और पता होना चाहिए, वो है कस्टम्स। आपने सुना होगा कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज। ठीक है, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज। जैसे आपने सुना होगा, शादी होती है तो शादी में क्या होता है, दुल्हन जब घर आती है पहली बार लड़के के, तो वो लड़के के घर में जितने बड़े लोग होते हैं सबके पाँव छूती है। तो ये कस्टम है, ये एक रीति है, ये रिवाज है, ये करना जरूरी है। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं। ये कह रहा है कि फेस्टिवल फीचर्स, फेस्टिवल में बहुत सारे स्टॉल दिखाए गए हैं अलग अलग डिशेस के। अब एक करेक्टर और आता है। देखो, दो करेक्टर तो पहले थे, मेदू और मिष्टी। अब एक तीसरा करेक्टर आ रहा है, डॉक्टर पोशिता नाम है। अब डॉक्टर पोशिता कौन सी डॉक्टर है, किस चीज की डॉक्टर है? क्या ये किडनी की है? क्या ये हार्ट की डॉक्टर है? नहीं नहीं, ये किडनी हार्ट की डॉक्टर नहीं है, ये न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट बच्चों वो डॉक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपको आपके न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। जो इस चीज के बारे में आपको गाइड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट कहते हैं। तो एक डॉक्टर पोशिता है, वो न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट है। एक्सप्लेन करती हैं बच्चों को, एक्सप्लेन टू स्टूडेंट, क्या बताती हैं? हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। ये बताती हैं कि बच्चों, हेल्थ जो है वही अल्टीमेट वेल्थ है, यानी कि हेल्थ अगर आपके पास है तो आपके पास बहुत ज्यादा संपत्ति है, बहुत ज्यादा पैसे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ, ये बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको बताते हैं आगे बढ़ के। देखो, हमारे इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ बताया जाएगा, हमें हर बातों को समझना है धीरे धीरे करके। ठीक है, अब देखते हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड, चलिए हम समझते हैं कि जो डॉक्टर पोशिता है, क्या मतलब है। इन्होंने कहा हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। डॉक्टर पोशिता ने बोला हेल्थ अल्टीमेट वेल्थ होती है। तो इससे डॉक्टर जो पोशिता है, इनका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है? तो अब चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, हैव यू एवर मिस्ड अ मील? क्या कभी आपने कोई अपना खाना छोड़ा है? क्या आपने ब्रेकफास्ट कभी छोड़ा है, या कभी आपने लंच नहीं किया या नहीं कर पाए, या कभी आप डिनर नहीं कर पाए? तो हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस्ड अ मील? जब मान लीजिए आप डिनर नहीं कर पाते हैं तो आपको कैसा लगता है? कभी सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। ठीक है, और अगर आपके साथ नहीं हुआ है, आपकी फैमिली में किसी और के साथ ऐसा हुआ है, तो उनसे पूछिए कि कभी वो रात का खाना नहीं खाते हैं तो उन्हें क्या कोई परेशानी होती है। अब देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है वी फील टायर्ड,
हम थका-थका सा महसूस करते हैं, ठीक है? हम थका-थका महसूस कर टायर्ड का मतलब होता है थक जाना एंड लेस एनर्जेटिक और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची है, लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डू नॉट ईट फॉर सम टाइम अगर हम कुछ समय तक खाना नहीं खाएँगे। व्हाई डू यू थिंक अ मैराथन रनर ड्रिंक ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस? व्हाई डू यू थिंक? क्या आपको पता है कि कोई मैराथन रनर मैराथन एक रेस होती है बच्चों कि जो मैराथन में पार्टिसिपेट करता है वो ग्लूकोज का पानी पीता है, ग्लूकोज वाटर पीता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेस यानी कि रेस के दौरान जब वो रेस में दौड़ रहा होता है तो भी वो ग्लूकोज का पानी पीता है और रेस खत्म होने के बाद भी वो ग्लूकोज का पानी पीता है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो अच्छा चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है मैराथन क्या होती है? मैराथन मैराथन एक रेस है, ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो मैराथन कैसी रेस होती है? ये एक लंबी डिस्टेंस की रेस होती है बच्चों, लॉन्ग डिस्टेंस रेस। ये पता होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा पॉइंट है यही आपको और बच्चों से थोड़ा सा एज देंगे और बच्चों से थोड़ा स्मार्ट बनाएंगे। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रेस होती है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज मैराथन तो आपने बोलना है इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रेस। मैराथन अलग अलग टाइप की होती है बच्चों। अगर हम फुल मैराथन की बात करते हैं तो फुल मैराथन का मतलब होता है लगभग 42.195 किलोमीटर आपने दौड़ना है, चलना है, ठीक है? और एक होती है बच्चों हाफ मैराथन, हाफ मतलब इसका आधा आप समझ लीजिए, लगभग 21.09 किलोमीटर की ये रेस होती है, जो होती है, ठीक है? जब भी मैराथन होती है ना, मैराथन रेस में आपको दौड़ा के, आपको पार्टिसिपेट करके क्या टेस्ट किया जाता है? क्या आपकी स्पीड चेक करते हैं मैराथन में कि आपकी स्पीड कैसी है? नहीं, नहीं बच्चों, मैराथन में कभी भी स्पीड चेक नहीं होती है। मैराथन में आपका स्टैमिना चेक होता है कि आपके अंदर स्टैमिना है या नहीं है, या हम कह सकते हैं मैराथन में एंड्योरेंस एंड्योरेंस चेक होती है कि आपके अंदर एंड्योरेंस है या नहीं है। एंड्योरेंस का मतलब जानते हैं आप? एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति। सहन शक्ति आपके अंदर सहन शक्ति है या नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज एंड्योरेंस। या एंड्योरेंस में ये मैराथन में हम आपकी फिटनेस चेक करते हैं, फिटनेस आप क्या फिट हैं या नहीं है। तो मैराथन जो है वो स्पीड टेस्ट नहीं होता है। मैराथन आपका स्टेमिना, आपका एंड्योरेंस और आपका फिटनेस टेस्ट करने का होता है। और जब भी कोई भी पार्टिसिपेंट मैराथन में पार्टिसिपेट करेगा तो मैराथन के दौरान जब वो रेस चल रही है तो भी ग्लूकोज वाटर पीता है और उसके बाद भी वो ग्लूकोज वाटर पीता है। ठीक है, तो अभी हमने एक वर्ड लिया ग्लूकोज। ठीक है, हमने एक वर्ड आपको बोला ग्लूकोज। तो क्या आप जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है बच्चों? ठीक है, आप जानते हैं ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज होता है बच्चों सिंपल शुगर। ग्लूकोज क्या होती है? शुगर होती है। और शुगर भी कौन सी होती है? सिंपल। देखो, शुगर अभी जब हम पढ़ेंगे शुगर दो तरीके की होती है, एक होती है सिंपल और एक होती है कॉम्प्लेक्स। लेकिन ग्लूकोज क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर नहीं है। ये कौन सी शुगर है? सिंपल शुगर है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और हमारे बॉडी में जैसे मान लीजिए आपने ग्लूकोज का पानी पिया, ठीक है? आपने ग्लूकोज का वाटर पिया, जो ग्लूकोन डी मार्केट में मिलता है, मान लो आपने वो पानी पिया और ये पानी आपकी बॉडी में, जैसे आपने गले से पिया, आपके मुंह के रास्ते पिया, ये आपकी बॉडी के हर सेल्स में पहुंच जाएगा, ठीक है? ये आपकी बॉडी के हर सेल में पहुंच जाएगा, ठीक है? तो ये ग्लूकोज वाटर को आपकी हर सेल में पहुंचाने का काम कौन करता है आपको पता है? ये एक हार्मोन है हमारी बॉडी, ये आपको पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि ग्लूकोज को आपकी बॉडी के हर सेल तक पहुंचाने का काम करता है और इस हार्मोन का नाम बच्चों आपने याद रखना है, दैट इज नोन एज इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन का क्या पर्पस है? ये ग्लूकोज को आपकी बॉडी के हर सेल्स में पहुंचा देता है। बात समझ में आ गई आपके? और ये जो ग्लूकोज जब यहाँ पहुंच जाता है, आपके सेल के अंदर पहुंच जाता है, तो ये ग्लूकोज से आपके सेल के अंदर एनर्जी बन जाती है। क्या बनती है? एनर्जी, जिससे आपको ताकत आती है। और ये एनर्जी जो बनती है, एनर्जी किस फॉर्म में बनती है बच्चों? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी। तो आप समझ गए। देखो, ग्लूकोज वाटर आपने पिया, ये आपकी बॉडी के सेल में पहुंचा, इसको सेल में ले जाने का काम किसने करा? एक हार्मोन ने करा। हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। और जैसे ही ये ग्लूकोज सेल में पहुंचा, सेल ने क्या करा? इस ग्लूकोज की क्या बना दी? एनर्जी बना दी। और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। एक चीज आप ध्यान रखना, ये ग्लूकोज जो होता है बच्चों, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं होगा तो आपका दिमाग थक जाएगा। अगर आपका दिमाग थक जाएगा तो आपकी बॉडी के कोई भी ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई? अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के बारे में मैंने आपको ये सब चीजें बता दी। आगे और देखते हैं हमें क्या समझ में आता है, ठीक है? अब देखो, तो ये आप समझ रहे हैं कि कोई भी मैराथन दौड़ने वाला जो आदमी है या बच्चा है, वो मैराथन के दौरान ग्लूकोज वाटर क्यों पीता है? क्योंकि ग्लूकोज उसकी बॉडी के सेल में जाएगा और उसको एनर्जी देगा, और वो एनर्जी होगी तभी वो रेस में दौड़ पाएगा, ठीक है? और रेस खत्म होने के बाद जब वो थक जाता है तो भी उसको एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए वो क्या पीता है? ग्लूकोज वाटर पीता है। अब यहाँ लिखा है, देखो बच्चों, ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है? नेम
वन सोर्स विच प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, एक ऐसा सोर्स बताओ जो हमें तुरंत एनर्जी देगा। कोई आपसे पूछेगा तो आप बोलोगे कौन देगा? ग्लूकोज। इसलिए लोग ग्लूकॉन डी पीते हैं जो दौड़ते हैं, ठीक है। ग्लूकोज अब क्या है देखो, ग्लूकोज इज एन एग्जांपल ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। देखो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो बच्चों ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो जो हम फूड खाते हैं ना, फूड जो हम खाना खाते हैं, खाने में आप दाल चावल या कुछ भी आप खा रहे हैं, तो ये फूड होता है, इस फूड के अंदर इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पार्ट होते हैं, फूड के बहुत सारे पार्ट होते हैं। उन पार्ट्स में से एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो फूड आप खा रहे हैं, फूड में से एक पार्ट है, कंपोनेंट है फूड का, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल कौन है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट। बच्चों जो भी हम डाइट खा रहे हैं, जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसमें जो प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल होता है, छोटी क्लासेस होती है, प्राइमरी क्लासेस होती हैं, छोटी क्लासेस, तो सबसे स्टार्टिंग का जो सोर्स है हमारी एनर्जी का, वो कौन है? आपका ग्लूकोज, ठीक है। अब सेरल्स, अब अच्छा आपको पता है सेरल्स किसे कहते हैं? आपने सुना होगा CEREALS। सेरल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? सेरल्स का मतलब होता है अनाज। सेरल्स का मतलब क्या होता है? सेरल्स का मतलब होता है अनाज। तो ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है सेरल्स लाइक, जैसे व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, राइस चावल, ठीक है। और मेज, मेज मतलब मक्का, वेजिटेबल्स सब्जियां, लाइक जैसे पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, फ्रूट्स लाइक बनाना, पाइनएप्पल एंड मैंगो आर सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे कोई पूछेगा कि कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल बताओ, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, व्हीट राइस मेज पोटैटो स्वीट पोटैटो बनाना पाइनएप्पल मैंगो, ये सब कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल है। बात समझ में आ गई? तो सेरल्स में हम बात कर रहे थे बच्चों, सेरल्स क्या होते हैं? सेरल्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनाज। और ये जो अनाज होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि सेरल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, तो आप कहेंगे सेरल्स के अंदर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट होता है। बात समझ में आ गई? तो अब हम क्या कहेंगे कि ग्लूकोज तो एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा कुछ और कार्बोहाइड्रेट भी है। देखो एक तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूंगा तो आप कहोगे कि ये सर एक ग्लूकोज है, आप कहोगे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं आपसे पूछूंगा कुछ और हमें बताओ जो कि और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे बच्चों आपने सुना होगा बार्ले, बार्ले, ठीक है। बार्ले को हिंदी में आपने सुना होगा जौ कहते हैं, जौ, तो जौ होता है। एक आपने सुना है ओट्स, ओट्स खाते हैं कोई लोग वेट लॉस करने के लिए, तो ओट्स को कहते हैं जई, हिंदी में जई। और इसके अलावा मिलेट्स आपने सुना होगा, मिलेट्स। देखो जहां भी मिलेट्स का मतलब होगा ना, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज, मोटा अनाज। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? जैसे गेहूं आपने देखा है, तो गेहूं भी अनाज है, लेकिन उससे भी मोटा जो होता है अनाज, वो होता है, उसको मिलेट्स कहते हैं। और मिलेट्स के अंदर दो तीन चीजें आती है बच्चों, एक आता है आपका बाजरा, बाजरा, एक बाजरा आता है, दूसरा आपका आता है ज्वार, ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका? ज्वार। और तीसरा क्या आता है? रागी, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज रागी, आप कहोगे भैया मिलेट है। ज्वार क्या है? मिलेट है। और बाजरा क्या है? मिलेट है। तो ये क्या है, चाहे बार्ले है, चाहे ओट्स है, चाहे मिलेट्स है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ग्लूकोज क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और ये सब क्या है? ये अनाज है, बार्ले भी अनाज है, ओट्स भी अनाज है, मिलेट्स भी अनाज है, ठीक है, ज्वार भी अनाज है, ये सब अनाज के एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कहता है डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो हमने कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल बताया आपको, हमने कहा अनाज कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आपको एक नई चीज बता रहा है, ये कह रहा है कि कॉमन शुगर, कॉमन, कॉमन मतलब होता है साधारण, शुगर मतलब होता है चीनी। आपको क्या पता है जो कॉमन शुगर, ठीक है, जो सफेद चीनी आप लोग घर में लेते हैं, अच्छा कॉमन शुगर का एक नाम और होता है बच्चों, कॉमन शुगर को हम टेबल शुगर भी कहते हैं, कॉमन शुगर को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। तो टेबल शुगर जो हमारे घरों में होती है ना, ये भी क्या है? इट इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, ये भी क्या है? ठीक है, आ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज कॉमन शुगर, आप कहेंगे कॉमन शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ गई? अब ये जो कॉमन शुगर है, कॉमन शुगर के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज नहीं होता, कॉमन शुगर के अंदर ग्लूकोज नहीं होता, ठीक है, ग्लूकोज नहीं होती है कॉमन शुगर, जो चीनी होती है सफेद वाली, ये ग्लूकोज नहीं होती है, ये क्या होती है? ये होती है सुक्रोज। क्या होती है? सुक्रोज होती है। अगर आपसे वो पूछे चीनी क्या है, ग्लूकोज है सुक्रोज है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये सुक्रोज है, ग्लूकोज नहीं है, ठीक है। और अगर हम सुक्रोज की बात करें, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक चीनी का नाम है, जैसे ग्लूकोज एक चीनी का नाम है, ऐसे सुक्रोज भी एक चीनी का नाम है। लेकिन जब हम सुक्रोज वाली चीनी को जब हम तोड़ते हैं लैब में, अगर जब ये टूटती है, इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इसके अंदर से दो चीजें निकलती हैं, एक चीज निकलती है ग्लूकोज, ठीक है,
और एक चीज निकलती है ग्लूकोज के साथ, दूसरी जो निकलती है उसे हम बोलते हैं फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। तो बात समझ में आ गई आपको? देखो आपको पता होना चाहिए सुक्रोज इज अ शुगर, ठीक है, ग्लूकोज इज अ शुगर, ठीक है, सुक्रोज इज अ कॉमन शुगर। सुक्रोज कौन सी शुगर है? कॉमन शुगर है। तो जब हम सुक्रोज को तोड़ते हैं लैब में, केमिस्ट्री की लैब में, जब हम इसको तोड़ते हैं या टूटता है, तो टूट के दो चीनी निकलती है हमें। एक चीनी निकलती है जिसका नाम है ग्लूकोज, और इसके साथ दूसरी चीनी निकलती है फ्रक्टोज। यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को ऐड कर लेंगे तो क्या कौन सी चीनी हमें मिलेगी? सुक्रोज मिल जाएगी, ठीक है, सुक्रोज मिल जाएगी। लेकिन ये कब मिलती है? ये कब मिलती है? ये बाहर नहीं टूटेगी। जैसे आपने चीनी खाई, एक चम्मच चीनी आपने खाई, तो समझ लो एक चम्मच सुक्रोज आपने खा लिया। अब ये चीनी जब आपकी बॉडी में गई, आपके पेट के अंदर गई, और ये आपकी पेट में डाइजेस्ट हो गई, यानी कि डाइजेशन हो गया आपकी बॉडी में इस खाने का, सुक्रोज जो चीनी आपने खाई थी, इसका डाइजेशन जब हुआ, तो डाइजेशन होने के बाद ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज चीनी में बदल जाती है। आपके समझ में आ रहा है? तो देखो ऐसा है ना, अगर आप पहली बार देख रहे हैं इसको, तो हो सकता है आपके समझ में कम आए, लेकिन कम भी अगर आएगा तो आपने क्या करना है, इसको रिवाइज करना है, दो दो बार सुन लेना, ठीक है। बहुत काम की चीजें हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ तक पहुंचे थे बच्चों? देखो अभी हम पहुंचे थे कहाँ तक, यहाँ तक। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट? हाँ, अब आपको पता है कि कॉमन शुगर क्या है। एक एग्जाम्पल है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर? आपको ऐसा पता है कि हम जो विंटर्स होते हैं, विंटर मतलब जब ठंड का मौसम होता है, तो हम लड्डू खाते हैं। जब ठंड का मौसम होता है, हम या लोग जो हैं वो लड्डू खाते हैं, ठीक है, ये आपको पता है। तो क्यों खाते हैं लड्डू? ठीक है, लड्डू क्यों खाते हैं? क्योंकि लड्डू क्या होते हैं? मीठे होते हैं। और मीठे क्या होते हैं? लड्डू। और लड्डू के अंदर से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और हमें एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा भी हम और बात करेंगे। चलो अब देखते हैं। ये कह रहा है बेसन और व्हीट फ्लोर। बेसन तो बेसन होता है, बेसन मतलब चने का आटा, और व्हीट फ्लोर मतलब गेहूं का आटा, ठीक है, एंड घी, और घी, ठीक है, आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ लड्डू। कहने का मतलब यह है बच्चों कि जब आप लड्डू बनाओगे, जब आप लड्डू बनाओगे तो लड्डू के अंदर क्या होगा? या तो बेसन होगा, ठीक है, या आटा होगा। किसका? गेहूं का। व्हीट फ्लोर हमने लिखा। व्हीट फ्लोर के आटे के साथ हम इसमें क्या चीज मिलाते हैं? दूसरी चीज अगर क्या मिलाएंगे हम इसके साथ? दूसरी चीज हम मिलाएंगे इसमें घी। क्या मिलाएंगे? घी मिलाएंगे, ठीक है, ये हम मिलाते हैं। और इसमें हम एक चीज और मिलाते हैं ताकि लड्डू सही से बने, जिसको हम बोलते हैं गूंद। गूंद बोलते हैं। ये गूंद कौन सा होता है? एडिबल होता है। एडिबल का मतलब होता है बच्चों खाने वाला गूंद, ठीक है, एडिबल का मतलब होता है खाने वाला गूंद होता है। तो ये चीज हम बनाते हैं। अच्छा बेसन पता है आपको? बेसन क्या होता है? व्हाट इज बेसन? बेसन आपने सुना होगा। बेसन, बेसन क्या होता है? बेसन एक तरीके का आटा है बच्चों। बेसन भी एक आटा है। अगर आपसे कोई पूछेगा आटे का एग्जाम्पल बताओ, तो आप कहोगे गेहूं का आटा, आप कहोगे बेसन। बेसन मतलब होता है बच्चों चने का आटा, चना। और चना भी कौन सा? बंगाल का चना, बंगाल ग्राम कहते हैं, ठीक है, बंगाल ग्राम का आटा। या हम कहते हैं चिकपी, 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 चिकपी वाला आटा कहते हैं। तो इससे जो आटा बनता है बंगाल ग्राम से, उससे जो आटा बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? बेसन कहते हैं। अच्छा बच्चों एक चीज याद याद रखना कि बेसन जो है ना, बेसन ये कोई सैरल नहीं है। बेसन सैरल है क्या? नहीं नहीं, ये सैरल नहीं है। बेसन सैरल नहीं है। और ये है क्या? ये दाल है। बेसन दाल है, पल्स है। अगर कोई पूछे बेसन इज अ पल्स, यस। बेसन इज अ सेरेल, नो। या बेसन को हम क्या कह सकते हैं? लेग्यूम कह सकते हैं, लेग्यूम, ठीक है, ये भी दाल होती है, लेग्यूम, ठीक है। तो बेसन आप समझ गए। तो लड्डू हम जाड़ों में क्यों खाते हैं, इस बारे में हम और बात करेंगे। अब देखो ये क्या कह रहा है कि व्हेन वी ईट, ठीक है, ये क्या कह रहा है? व्हेन वी ईट फ्लोर and ghee and among the main ingredient of laddu along with the goond, edible, gum, nuts, seeds, ghee and various other kind of oil are grouped under kind of food component which is called as fat. देखो अभी हमने आपको बताया था फूड के बारे में। हमने कहा था फूड में, फूड का एक पार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। फूड का एक पार्ट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आपको हमने फूड का दूसरा पार्ट बता दिया। पहला तो कार्बोहाइड्रेट बताया था, दूसरा फूड का जो पार्ट होता है वो हो गया फैट। बात समझ में आ गई? वो फैट। और ये फैट हमें कहाँ से मिल रहा है? फैट हमें मिल रहा है घी से। फैट हमें मिल रहा है तेल से, जो तेल आप खा रहे हैं घर में, उससे आपको फैट मिल रहा है। और घी से आपको फैट मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिल रहा था? हमने आपको बताया था सेरल्स, सेरल से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था, ठीक है, सेरल से। तो घी से आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है। ऑयल से आपको क्या मिलता है? फैट मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें, या अगर आप नट खा रहे हैं, नट, नट्स, नट्स मतलब बादाम, किशमिश अगर आप खा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? ये फैट मिलेगा। या मूंगफली खा रहे हैं, ग्राउंड नट जिसे कहते हैं, तो उससे क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? फैट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि घी के अंदर क्या होता है, आप कहेंगे घी के अंदर फैट होता है। आपसे कोई पूछे तेल के अंदर क्या होता है, आप कहेंगे फैट होता है। आप कहेंगे नट, बादाम के अंदर क्या है? फैट है। और अगर कोई पूछे काजू के अंदर क्या है, कैश्यू के अंदर क्या है? फैट है। तो ये सब चीजें आप देख रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं नट क्या होते हैं? नट, नट्स, नट्स बच्चों, नट्स को हिंदी में कहते हैं मेवे। क्या कहते हैं? मेवे। नट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेवे कहते हैं, ठीक है। और ये जो नट होते हैं ना, ये नट जो मेवे होते हैं, चाहे आप बादाम खा रहे हो, एलमंड हम कहते हैं बादाम को, ठीक है, या आपने वॉलनट खाया, वॉलनट मतलब क्या होता है? अखरोट होता है।
अगर आपने काजू खाया, काजू को हम क्या कहते हैं, कैश्यू कहते हैं। तो ये सारे जो होते हैं ना नट्स जो होते हैं, ये कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। ये कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से। काजू, अखरोट, कैश्यू ये सब प्लांट से मिलते हैं। और ये प्लांट का कौन सा पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, रूट होते हैं या शूट होते हैं, ठीक है, या सीड होते हैं। ठीक है, तो नट क्या होते हैं, आपसे कोई पूछेगा रूट होता है, नहीं नहीं भैया, नट रूट नहीं होते हैं, नट शूट भी नहीं होते हैं, नट क्या होते हैं, सीड होते हैं। आप ये बताएंगे, बात समझ में आ गई। तो यही सब चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा तेल के बारे में। तेल क्या होते हैं, अगर आपसे पूछे तेल के अंदर क्या होता है या तेल के अंदर कौन सा खाना है, तो आप कहेंगे तेल के अंदर क्या होता है, फैट होता है। बात समझ में आ गई। तेल के अंदर क्या होता है, फैट होता है। और फैट हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। अगर जो फैट होगा ना, फैट गिव्स एनर्जी। फैट हमें क्या देगा, एनर्जी देगा। बात समझ में आ गई। तो ऑयल अलग अलग तरीके के ऑयल होते हैं। अच्छा, एक ऑयल आपने सुना है, ऑलिव ऑयल। ठीक है, एक ऑयल होता है जो बहुत अच्छा होता है हार्ट के लिए, ऑलिव ऑयल कहते हैं। तो ऑलिव ऑयल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जैतून का तेल। याद रखना आप, जैतून का तेल। ठीक है, ऑलिव ऑयल क्या है, जैतून का तेल है ये। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो फैट होते हैं बच्चों, फैट, कार्बोहाइड्रेट के बारे में तो आपने सुन लिया। जो फैट होते हैं वो क्या होता है, तो फैट क्या है, आ कंपोनेंट ऑफ फूड। एक बात तो आपको ये पता चल गई, फैट क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड का एक हिस्सा है, पहली बात ये पता चल गई। दूसरी बात ये हो गई कि फैट जो है, फैट क्या है, ये न्यूट्रिएंट है। फैट क्या है, न्यूट्रिएंट है। फैट इज अ न्यूट्रिएंट, अ न्यूट्रिएंट लिख लो। फैट इज अ न्यूट्रिएंट, ये एक न्यूट्रिएंट है। और फैट से क्या होता है, हमें गिव्स एनर्जी। फैट हमें क्या करता है, एनर्जी देता है, गिव्स एनर्जी। अच्छा, जो फैट होता है ना, ये हमें एनर्जी तो देता है, ये हमारी बॉडी में स्टोर एनर्जी भी करता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है। तो फैट हमें एनर्जी तो दे रहा है, लेकिन ये एनर्जी को स्टोर भी करता है। और ये क्या करता है, कीप, कीप बॉडी, बॉडी वार्म। ये हमारे बॉडी को गर्म भी रखता है। अगर आपकी बॉडी में फैट होगा तो आपका जो शरीर है वो गर्म रहेगा। बात समझ आ रही, आपको ठंडा कम लगेगा। बात समझ आ गई। तो ये है, ये चीजें आप ध्यान देना। अच्छा, फैट का एक इंपॉर्टेंट काम और होता है, मैं एक चीज और लिख देता हूँ, ठीक है। अगर फैट आपकी बॉडी में होगा, अगर आपकी बॉडी में फैट होगा, तो देन इट हेल्प इन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन ऑफ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी बॉडी में फैट होगा सही मात्रा में, देखो फैट ज्यादा होना भी दिक्कत है, फैट कम होना भी दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में सही मात्रा में फैट होगा, तो आपकी बॉडी, जो आप खाना खाओगे, खाने से जो आप विटामिन लोगे, ठीक है, चाहे विटामिन ए लो, चाहे विटामिन डी लो, चाहे विटामिन ई लो, चाहे विटामिन के लो, तो जब आप खाने से ये सब चीजें लोगे, तो ये आपके ब्लड में तभी एब्जॉर्ब हो पाएंगी कि जब आपकी बॉडी में क्या होगा, फैट होगा। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा, आप विटामिन ए की गोलियां खाते रहो, आपकी बॉडी में विटामिन ए का फायदा नहीं मिलेगा। लाइकवाइज डी, लाइकवाइज ई और लाइकवाइज के। बात समझ में आ गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो समझनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब आगे क्या लिखा है। ये कह रहा है, देखो, सोर्स ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ये कह रहा है कि फैट हमें ना, फैट हमें प्लांट से भी मिल जाता है और फैट हमें एनिमल से भी। ठीक है, अब देखो नट्स, नट्स में, नट्स के अंदर क्या है, फैट है। नट्स कौन कौन से नट, जैसे ग्राउंड नट, मूंगफली, वॉलनट, अखरोट, कोकोनट, नारियल, और कोकोनट के बाद एलमंड, बादाम, एंड सीड्स सच एज पंपकिन, कद्दू, पंपकिन का मतलब होता है कद्दू, कद्दू के जो बीज होते हैं, एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी जो होता है, सनफ्लावर। ठीक है, आर सम सोर्सेज ऑफ फैट। अगर आपसे कोई पूछे फैट कहाँ का मिलता है, तो आप बता देना, बटर घी में मिल रहा है, नट में मिल रहा है, ग्राउंड नट, वॉलनट, एलमंड, पंपकिन, इन सब चीजों में फैट मिलेगा। अब देखो, सीड्स आर सम सोर्स ऑफ फैट। सीड क्या होते हैं, सम सोर्स ऑफ फैट होते हैं। ठीक है, एंड फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर रहती है, तो आप कहेंगे फैट के रूप में। अगर किसी के बॉडी में बच्चों फैट स्टोर है, अगर किसी की बॉडी में फैट स्टोर है, तो समझ लो उसकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में एनर्जी भी काफी होगी। अगर फैट होगा तो उसकी बॉडी में एनर्जी काफी होगी, जो कि स्टोर्ड है, संभाल के रखी गई एनर्जी है। जब उसकी जरूरत होगी तब वो एनर्जी दोबारा से मिल जाएगी। ठीक है, अब हम अगर बात करते हैं, इसके बाद अगला जो चैप्टर है, नहीं सॉरी, अगला जो पेज है, अगले पेज को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए हम ये क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आप अपने व्यूज जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और क्लास में आपने क्या सीखने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।